ये जंगल से होकर गुजर रहा है और ये जा रहा है सहस्त्र याना के लिए। तो ये पूरा जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है। और अभी कहीं पर नोटिस बोर्ड पर हमने पढ़ा था कि वाइल्ड एलिफेंट कैन क्रॉस फ्रॉम दिस प्लेस। ओके, चलिए, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, इससे हम लोग अपना डिसीजन ले पाएंगे। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। वो बड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। एक तो लेफ्ट साइड में पूरा रोड डाउन है। तो ये जगह है सिरसी, एक शहर कह सकते हैं, और हर जगह पर आपको शिवलिंग नजर आएंगे। वहाँ नंदी नजर आ रहा है, वहाँ नंदी नजर आ रहे हैं। सुप्रभात दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस वक्त हम लोग हैं गोकर्णा में, और गोकर्णा से हम लोग निकल चुके हैं सहस्त्रलिंगा के लिए, जो कि यहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और पहुँचने में जो समय लगेगा तकरीबन 3 घंटे का समय है। सहस्त्रलिंगा के बाद फिर हम लोग आएंगे मुर्देश्वर। तो आज का डे लगता है इसी में निकल जाएगा, क्योंकि 3 घंटे पहुँचने में लगेगा और 12 बज चुका है। शाम तक हम वहाँ से फ्री होंगे तो फिर हम अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन देखेंगे। और जैसा कल का एक्सपीरियंस रहा है, सडनली ऑन द मोमेंट हमने अपनी सारी बुकिंग्स करी है, तो ऐसा ही कुछ आज भी हम एक्सप्लोर करेंगे। कल का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। गोकर्णा में और भी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है सहस्त्रलिंगा, तो ये दूर है, बट आपको समय देना पड़ेगा इन सबको विजिट करने के लिए। सहस्त्रलिंगा के दर्शन भी हो जाएंगे। सहस्त्रलिंगा जरूर आप लोगों को हम दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने भी कहीं देखा था और देखने के बाद हमको भरोसा नहीं हुआ कि इतना सुंदर भी कुछ हो सकता है। मतलब नदी में इतने सारे शिवलिंग बने हुए हैं, और अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के शिवलिंग बने हुए हैं। जिसने भी बनाया है उसकी हिस्ट्री हमें देखनी पड़ेगी कि वो कब और कैसे बना है। फिलहाल तो वेदर अब बदल रहा है, ऐसा लगता है कि बारिश होगी, और कल रात में बारिश हुई भी है, क्योंकि हमारी गाड़ी अच्छी खासी वॉश हो चुकी थी। तो जो कैंपिंग का हम लोग प्लान कर रहे हैं, फिलहाल वो चीज़ें तो नहीं हो पा रही हैं, बट स्टिल नो डाउट ये जो टूर है, इट्स ए एडवेंचरस एंड इंटरेस्टिंग टूर। एक धार्मिक टूर भी हो गया हमारा। मतलब जो मंदिर हमने नहीं सोचे थे, उन मंदिरों के हमने दर्शन किए, या दर्शन करने का मौका हमको मिला। सो बहुत अच्छा लगा। मतलब आप अपने देश में कहीं भी जाओ, किसी भी कोने में जाओ, आपको कुछ ना कुछ तो प्राचीन और कुछ अद्भुत मंदिर के दर्शन करने को जरूर मिलेगा। शिवलिंगों की कुछ और उदाहरण कंबोडिया में भी पाए गए हैं। रोड कहीं अच्छे हैं और कहीं इस तरीके से टुकड़े आ रहे हैं, टूटे फूटे। अब ये क्या है कि डाउन हिल है, तो यहाँ पर लगता है बारिश के कारण पानी बहुत भरता होगा, तो इसलिए यहाँ पर इतना रोड खराब है। कुछ जगह अच्छा है। अब नई चीज़ हमको यहाँ पर देखने को क्या मिल रही है, ये लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जो लंबे लंबे पेड़ है आपको, वो सभी सुपारी के पेड़ हैं। अब ये जो सुपारी के पेड़ हैं हमारी अंडमान यात्रा को याद करा रहे हैं, क्योंकि जब हम अंडमान में पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर जा रहे थे, तब भी इस तरह से कुछ रास्ता था और ठीक ऐसी ही स्थिति थी, और सुपारी के पेड़ थे। जैसे कि यहाँ पर मेरे राइट साइड में बहुत सारे सुपारी के पेड़ हैं। तो ये एक ऐसा अनुभव हो रहा है, अच्छा लग रहा है ऐसे सुनसान रास्तों पे गाड़ी चलाना। कोई ट्रैफिक नहीं है। इस तरह से कहीं सीमेंटेड रोड आ जाता है, व्यवस्थित रोड आ जाता है, और कहीं कहीं ऐसे इस तरीके के जॉइंट्स आ जाते हैं
डेफिनेटली आने वाले टाइम में अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बारिश के कारण वो ठीक नहीं है और काम चल रहा है। मतलब ये रास्ता मेरे को वाकई डिगलीपुर जाने का याद दिला रहा है। डिगलीपुर में भी हम जब जा रहे थे तो पहाड़, मतलब ऐसा ही जंगल था, और ये इस तरीके से जो वॉल बना रहे हैं सीमेंट का, वैसा वहाँ पर भी काम चल रहा है। ये देखिए पुलिया का काम चल रहा है। तो इसके पहले ये जो पुरानी पुलिया है, डेफिनेटली यहाँ पर बारिश में दिक्कत होती रही होगी। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये जरावा कम्युनिटी आने वाली है इस तरीके की पुलिया को क्रॉस करने के बाद ना। बट नो डाउट ये तो बढ़िया रोड है, वहाँ तो स्थिति खराब है, लेकिन लैंडस्केपिंग और जो पेड़ है, जैसे कि राइट साइड में वापस सुपारी के पेड़ दिखने लगे, लगभग वैसा ही है सब कुछ। एक्चुअली अभी हम लोग सहस्त्रलिंगा के लिए जा रहे थे, लेकिन उसके पहले ही हमें लेफ्ट टर्न मिला है, जिस पर अभी हम हैं, जिस रास्ते पर अभी हम हैं, ये जंगल से होकर गुजर रहा है और ये जा रहा है सहस्त्रयाना के लिए, श्री सहस्त्रयाना के लिए। जो रॉक फॉर्मेशंस जो है वो मैं आपको शेयर करूंगा वीडियो में, बट फिलहाल ये रास्ता वहाँ के लिए जाता है। अब देखते हैं यहाँ से ये कितना दूर है, क्योंकि मैंने ना तो अभी मैप पर लगाया है ना ही कुछ किया है। तो जस्ट मैं इस रास्ते से आगे बढ़ रहा हूँ और आगे कोई व्यक्ति मिलेगा तो उनसे मैं पूछूंगा कि कितना दूर है, क्योंकि जहाँ से हमने गाड़ी को एंटर किया है वहाँ से सहस्त्रलिंगा का डिस्टेंस 60 किलोमीटर बचा हुआ था। तो हम मेन रोड पर आएंगे तो हमें 60 किलोमीटर अभी आगे जाना रहेगा सहस्त्रलिंगा के लिए। अब यहाँ कहीं हिंदी या इंग्लिश में लिखा भी नहीं है, सो लेट्स सी। डेंस फॉरेस्ट है ये जंगल, देखो आप रोड से गाड़ी नीचे उतार नहीं सकते क्योंकि ये गीली मुरम है, मतलब मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। यहाँ कहीं कोई दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई तो मिल जाओ भाई। अब तो जंगल में यहाँ पे कौन है? और बहुत ही एडवेंचरस राइड लग रही है हमको ये यहाँ पर, क्योंकि कोई भी नहीं है और अच्छा खासा घना जंगल है। आप आसपास से अंदाजा लगा सकते हो। पापा उधर हाथी का बोर्ड लगा हुआ था, हाँ, हाथी ना मिल जाए। कर्नाटका में बेटा हाथी भी है ना, तो यहाँ पर वाइल्ड एलिफेंट्स भी हो सकते हैं। हमारे पास ना हो, अच्छा यही होगा। और ये कुछ लिखा है यहाँ पर, और ये क्या बना है यहाँ पर, इनसे कुछ देखें क्या पूछा श्री बंदर एफएफसी बेलांगी। यहाँ पर कोई कुछ दिख तो नहीं रहा मेरे को, लेकिन बोर्ड में कुछ लिखा है क्या? कोई व्यक्ति तो होगा, क्या ये तो है। उनसे पूछे आगे चले, आगे चल, आगे यहाँ कोई दिख जा दिख नहीं रहा मेरे को यहाँ पर। कोई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं एक मिनट देखते हैं इधर आगे थोड़ा सा। यहाँ कोई घर भी दिख रहे हैं, वो लोग, अरे है कहाँ? ये घर दिख रहा है। घर तो है, अरे बट घर को छोड़ के भी चले गए। अब दिक्कत क्या है कि लैंग्वेज, हाँ, ना हिंदी ना अगर इंग्लिश। इन लोगों से बात करोगे तो पहली चीज तो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। उधर में ऐसे तो मालूम नहीं, लेकिन उधर से आप ये आगे जाएगा ना, हाँ, उधर से आपको मिलेगा 1.5 किलो चल के जाना पड़ेगा। चल के जाना पड़ेगा। पैदल? ओके, पैदल जाना पड़ेगा, स्टेप्स। 300 स्टेप्स आएंगे। अरे आप लोग वहीं से आ रहे हैं क्या? तो पर आप लोग सुबह गए होंगे। हाँ सुबह तो का। वापस ओके, तभी जाना चाहिए। आप लोग क्या रिकमेंड करेंगे? कभी अभी जाना चाहिए वहां पर? नहीं जा सकते, लेकिन बहुत धूप है। बहुत धूप है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सहस्त्रलिंगा, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर है, बट हमने बीच में ये भी पढ़ लिया तो हम लोग इधर अंदर आ गए। ये भी अच्छा है। नहीं अच्छा है, बट कितना समय लगता है वहां तक पहुंचने में? इधर से अभी जाने के लिए कार में तो और मोर देन
20 मिनट में पहुंचेगा। ठीक है। बाद में उधर से स्टेप्स थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, चलने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, चलने के लिए प्रॉब्लम है। 300 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना है। 300 सीढ़ी पहले चढ़ने। ऐसा ओके, बाद में स्टेप्स है 300 कुछ। ओके 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 रहने दो, ओके अपन तो वापस ही ओके, चलते हैं, चलिए, कोई थैंक नहीं। यू, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, इससे हम लोग अपना डिसीजन ले पाएंगे। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। तो दोस्तों, ये था याना केव्स के विषय में अभी हम लोगों ने पूछा। अपने को गाड़ी पलटाने के लिए जगह चाहिए। पापा गाड़ी बाहर की दिख रही है, इधर से मुड़ जाएगी, मैं बताऊंगी। हाँ सुबह आते तो हम जा सकते थे। वो सबसे मेन ये है कि पहले चढ़ाई भी चढ़नी है, 1.5 किलोमीटर चढ़ के। गाड़ी अंदर धंस रही थी। दोस्तों, मैं अभी यहाँ रास्ते में रुका हुआ हूँ। याना केव्स के लिए हम लोग आगे बढ़ गए थे और काफ़ी डिस्टेंस हम लोगों ने कवर कर लिया था। और यहाँ से तकरीबन याना केव्स का जो डिस्टेंस है, आगे हम बढ़ेंगे तो 10 किलोमीटर का है। लेकिन वहाँ गाड़ी पार्क करके आपको तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है। और उस ट्रैक में तकरीबन आपको 300 स्टेयर्स चढ़नी है। थोड़े से रफ रोड के पैचेस हैं, तो वो पैचेस आपको कवर करने पड़ेंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ, अभी 1:30 बजे का टाइम हो गया है और हमें सहस्त्रलिंगा भी जाना है, तो हम लोग लेट हो जाएंगे। इसलिए हम लोग इस डेस्टिनेशन को अभी फ़िलहाल मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जाना ठीक नहीं है। और अगर मैं ऊपर क्लाउड्स देखूंगा तो बारिश होने के 100% चांसेस हैं। तो अगले आधे घंटे में या 1 घंटे के अंदर बारिश हो जाएगी। तो ये पूरा जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है। और अभी कहीं पर नोटिस बोर्ड पर हमने पढ़ा था कि वाइल्ड एलिफेंट कैन क्रॉस फ्रॉम दिस प्लेस। तो ज़्यादा देर यहाँ खड़े रहना सेफ भी नहीं होगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं वापस अपना जो डेस्टिनेशन था है, मतलब सहस्त्रलिंगा, उधर के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम रिटर्न बैक मार रहे हैं यहाँ से। ये देखो बच्चे को कैसी मस्ती सूझ रही है। जंगल मिल गया, बाहर निकलना है, जंगल है। जंगल में जनरली हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और कोई नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बाहर इस तरीके से जाने दे रहे हैं, क्योंकि पूरा फ्रेश एयर है। चश्मा आपका बट अगर आप लोग गोकर्णा में हैं और अगर ये 2 प्लेस को विजिट करना चाहते हैं, तो आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहिए। अगर हम लोग सुबह जल्दी निकलते तो डेफिनेटली इसको कवर कर सकते थे। और अगर अभी हम इसको कवर करते तो आज हमको यहीं कहीं रुकना पड़ सकता था, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि बारिश का भी मौसम बन रहा है। हम लोग आ गए हैं वापस अपने मेन रोड पर। बारिश का मौसम बन रहा है, 100% बारिश होने वाली है। और अभी हमारा जो टारगेट डिस्टेंस है, दैट इज 60 किलोमीटर्स। सो 1.5 आवर मिनिमम। काले काले बादल हो गए हैं। किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। हाँ, बारिश, बस ये कहो कि ये आई कि वो आई, अब आई कि तब आई। आना चाहिए बारिश, आनी चाहिए। बारिश- मेरा फेवरेट सीजन है बारिश, उसको आना चाहिए, वो अच्छी बच्ची है। पर वहाँ मजा This is construction zone. Go slow. Okay, going slow. मेरे पापा घने- से अच्छा घने तो जंगल बहुत है। स्पीड में। गया घर। कहाँ? ये घर है, शांति प्रतीत हो रही है मेरे को यहाँ देख कर। ये देखो, ये बारिश हो आ रही है। स्टार्ट। अब ये जगह का नाम है मस्ती हला। मस्ती हल्ला, मस्ती मस्ती हल्ला। हल्ला। मस्ती हला। मस्ती करो, हल्ला ये करो। आगे गाय देखो, कितनी छोटी छोटी गाय। साइज कितनी क्यूट है। डॉगी में बहुत छोटे छोटे साइज है। और अभी हम कह रहे थे कि बस बारिश, वो घर देखो कैसे लोगों ने घर बना रखे हैं।
एक घर है कि क्या है? घर है बेटा, लोगों के घर है, पानी की खेती है, और ये और मम्मी मेरा हाथ देखो दबा रही ऊपर है। क्लाउड्स हैं पूरे पहाड़ों में, और ये बारिश का आगाज हो चुका है। अभी जितनी देर गिरना है गिर जाए, लेकिन फिर बंद हो जाना चाहिए। Yeah, he was, oh my God. स्टार्ट। तो भैया बारिश स्टार्ट हो गया है। वो अपन वापस आ गए वहाँ से। अब वो एक्चुअली ये सेकंड हाफ में जाने का समय नहीं है वो भी स्पेशली इस महीने में, इस मंथ में जाना नहीं चाहिए। अभी हम लोग पहाड़ क्रॉस कर रहे हैं और ये हेयरपिन बैंड्स हैं जो अभी हमको क्रॉस करने हैं। अभी रोड का काम भी चल रहा है, तो एक साइड रोड का काम चल रहा है और दूसरी साइड रोड बना हुआ है। नेपाल से भी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। नेपाल के रोड में इतना बारिश नहीं है। एक दिन हुई थी हम पोखरा मुक्तिनाथ से वापस आ रहे थे, कितना तेज पानी गिरा था। लास्ट हेयरपिन बैंड बचा हुआ है और तो उसके टेढ़ा बाद मेढ़ा है। शायद हम लोग डाउन साइड जाना चालू करेंगे। यहाँ एक्चुअली डर लगता है कहीं कोई पेड़ वगैरह नीचे ना आ जाए ऐसी तेज बारिश में, तो बड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। एक तो लेफ्ट साइड में पूरा रोड डाउन है। ये अभी हम आ गए हैं टॉप ऑफ द हिल पर। देखिए बारिश हो रही थी और अब थोड़ा सा मौसम खुल गया है, हल्की फुल्की फुहारें हैं, मौसम की रंगीनियत अब नजर आ रही है यहाँ से। ये जगह है सिरसी। हाँ, ये सिरसी के जो राजा थे ना, हमने तो वो किए यहाँ के जो राजा थे ओके, उन्होंने ही वो शिवलिंग का निर्माण करवाया। ओके। तो ये जगह है सिरसी, एक शहर कह सकते हैं। हम सिरसी को क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि वो लोकेशन पे आ गई। यहाँ से मात्र 13 किलोमीटर दूर है वो सहस्त्रलिंगा। तो फिलहाल सिरसी तो एक अच्छा खासा शहर है। देखिए तालाब है, आम बिक रहे हैं। अब 11 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है सहस्त्रलिंगा के लिए। सिरसी सिटी से हम लोग जस्ट अभी बाहर निकले हैं। हम लोग पहुंचने वाले हैं सहस्त्रलिंगा। 1 किलोमीटर बचा है, कितना बचा है? 1.4 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। तो बस अब हमको यहाँ से राइट लेना है, लेफ्ट लेना है और सहस्त्रलिंगा। और चूंकि ये पूरा फॉरेस्ट है तो नो डाउट वहाँ पर एक अच्छी नदी आपको देखने को मिलेगी। इतनी ग्रीनरी में नदियाँ बहुत होती हैं आसपास। हार्डली 500 मीटर दूर है अब हम लोग सहस्त्रलिंगा से। तो देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जाती है।
काफी टूरिस्ट यहाँ जाते हैं। So finally we have arrived to सहस्त्रलिंगा। ये भाई साहब रोक रहे हैं क्योंकि इनको कुछ टोकन वगैरह देना पड़ेगा। कितना? 30। ये लीजिए। पैसे लेना। ये पार्किंग है सहस्त्रलिंगा का। ब्रदर, जाने का रास्ता किधर से? इधर से लेफ्ट सहस्त्रलिंगा और रिवर है। इधर से? हाँ, स्ट्रेट हैंगिंग ब्रिज। स्टेप्स। ओके, ये है हैंगिंग ब्रिज सामने अगर आप जाओगे तो, और लेफ्ट साइड आपकी नदी है सहस्त्रलिंगा, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। जोग फॉल 73। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं सहस्त्रलिंगा और यहाँ से ये नीचे जाने का रास्ता है। अभी हम लोगों ने जो सिटी क्रॉस किया था, ये नीचे लिखा हुआ है सामने सिरसी, और फिर यहाँ पर कोई वनवासी और एक जॉग फॉल्स है। तो जॉग फॉल्स यहाँ से 73 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आज का ये मेन डेस्टिनेशन था सहस्त्रलिंगा, जो यहीं से हमको नज़र आने लगे हैं। ये देखो, यहीं से आपको नज़र आने लगे हैं। ये देखिए, आप नीचे उतरते हैं तब भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के शिवलिंग्स रखे हुए हैं, नंदी रखे हुए हैं और शेषनाग है। और अब आप ये नीचे देखें, पूरा जंगल है, फॉरेस्ट है, नदी में पानी है, बहुत तेज बहाव नहीं है लेकिन अभी पानी है। हमने जो वीडियो में देखा था उस वक्त काफ़ी पानी था। ये पूरे जितने भी सहस्त्रलिंग्स थे वो सभी पानी में थे। तो ये आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। और हर जगह पर आपको शिवलिंग नज़र आएंगे। वहाँ नंदी नज़र आ रहा है, वहाँ नंदी नज़र आ रहे हैं, यहाँ शिवलिंग, ये देखिए यहाँ शिवलिंग नज़र आ रहे हैं, ये नंदी नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये शिवलिंग की कार्विंग है यहाँ पर हर जगह पर। ये नंदी बने हुए हैं, ये शिवलिंग है, यहाँ पर शिवलिंग है, ये शिवलिंग है यहाँ पर। और फिर मैं जैसे ही अपने कैमरे को इधर आगे बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर हर जगह पर आपको शिवलिंग नज़र आ रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि जब यहाँ से पानी का थोड़ा सा फ्लो बढ़ेगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा, जैसा कि मैंने अभी तक देखा है। और ये देखिए, ये शिवलिंग है, हर जगह आगे शिवलिंग है। कुछ समय बिता रहे हैं शांति से बहुत अच्छा लग रहा है। नदी किनारे बैठकर, नदी बहुत हजारों शिवलिंगों के बीच में बैठकर। देखो बच्चा कितना मस्ती कर रहा है पानी में। खुला हुआ पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ, और मेन चीज़ है, साफ पानी है, स्वच्छ पानी है, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है फिलहाल आसपास। और लेकिन जब थोड़ा बारिश का मौसम होगा तो यहाँ पर पानी का फ्लो बढ़ेगा, और पानी का फ्लो बढ़ने से थोड़ी सी सुंदरता और बेहतर हो जाएगी। बट फिर आप इस तरीके से आप यहाँ बैठ नहीं पाओगे क्योंकि बहुत स्लिपरी हो जाता है। और सारे शिवलिंग आपको बहुत सुंदर नज़र आएंगे क्योंकि ये पूरा पानी से लबालब रहेगा। देखो बच्चे कितना आनंद कर रहे हैं। पत्थरों को खा भी रहे हैं। दोस्तों, सहस्त्रलिंगा के दर्शन करने के बाद हम लोग उसी नदी के ऊपर आए हुए हैं, जो कि साइड से रास्ता है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। और ये है हैंगिंग ब्रिज, बहुत ही सुंदर है ये हैंगिंग ब्रिज। देखिए काफ़ी लंबा है और बहुत प्यारा व्यू है नदी का। कुछ टूरिस्ट लोग उधर नदी में अपना पार्टी वगैरह पिकनिक मना रहे हैं और इतना प्यारा नज़ारा है ये। तो दोस्तों, अब हम लोग सहस्त्रलिंगा से निकले हैं मुर्देश्वर के लिए। तो मुर्देश्वर का जो डिस्टेंस है सहस्त्रलिंगा से, दैट इज़ 120 किलोमीटर्स।
तो जिस रूट से हम लोग आए थे अब उसी रूट से हम बैक जा रहे हैं, और हो सकता है कि बीच में कहीं कोई डाइवर्जन हो मुर्देश्वर के लिए। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस था, शाम का 4:45 बजने को है, मतलब दिन लगभग ढल गया है। ये साइट हमने विजिट किया और अब इसके बाद आगे मुर्देश्वर का सफ़र होता है, तो आगे आज का दिन इसी में निकल जाएगा, क्योंकि आई थिंक अगर 3 घंटे का सफ़र है तो 5, 7, 8, 9 बज जाएगा हमको। और देखते हैं आगे का कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है। अभी तक सारी चीज़ें बेहतरीन चल रही हैं, बहुत मज़ा आया सहस्त्रलिंगा का विज़िट करके, शिवलिंग्स के दर्शन करके। इस प्लेस पे टूरिस्ट बहुत कम थे, ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप में से कोई भी आना चाहेगा तो मतलब बहुत समय लेकर आओ। फिलहाल अभी जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी तो नो डाउट कि पानी का थोड़ा फ्लो बढ़ जाएगा, पर तो और खूबसूरत हो जाएगा सहस्त्रलिंगा। और वो जो ब्रिज था, हाँ, उस सहस्त्रलिंगा के पास में एक ब्रिज है जो कि हैंगिंग ब्रिज है। बहुत अच्छा हैंगिंग ब्रिज है। जनरली हमें नहीं पता था कि कर्नाटका और ऐसे स्टेट्स में भी इस तरीके के हैंगिंग ब्रिज होते होंगे, क्योंकि इस तरीके के हैंगिंग ब्रिज जनरली हमें जितने भी मिले हैं वो पहाड़ों में मिले हैं। तो जैसे हम हिमाचल गए हैं या उत्तराखंड गए हैं या हम नेपाल गए हैं, तो वहाँ पर इस तरीके के हैंगिंग ब्रिजेस नजर आए हैं जो उसी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो डेफिनेटली एक फोटोजेनिक प्लेस है। तो आप बस पास से ही रास्ता है, आप जरूर जाइए, उसको विजिट कीजिए। अभी एक कपल ऑलरेडी अपने प्री वेडिंग शूट के लिए आया हुआ था। वेदर अच्छा है, बारिश अभी 1 बार 2 बार हो चुकी है, अभी मौसम खुला हुआ है। वापस शाम को या रात में फिर बारिश होगा, तो नो डाउट अभी फिलहाल कर्नाटका का ऐसा ही वेदर है। रास्ते बहुत ही